ऐसे तो इंसान जब अपनी खुद की कंपनी एंजॉय करने लगे तब उसको फिर किसी से कोई लेना देना नहीं होता। इतने सारे सामान, एक चश्मा, दूसरा फोन, चार्जर और मेरा छोटू वाला स्टैंड लेके मैं घर जा रही हूँ। तो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून, क्योंकि 12 बज गए हैं और मैंने आज यहाँ नाश्ता वगैरह किया लगभग 1.5 घंटे। मैं हिस्ट्री भी पढ़ी, रिवीजन कह सकते हैं। और उसके बाद मैं पहले ही आने वाली थी लेकिन मैं नहीं आई क्योंकि मम्मी ने कहा कि मैं अस्तर लेकर नहीं आई हूँ। अब आप लोग सोच रहे होगे मैं अस्तर का क्या करूँगी। आज से कुछ साल पहले, मुझे लगता है 5, 6, 7, 6 से 7 साल पहले की बात है। 10th के गर्मी में मैंने सिलाई सीखी थी, वो भी अपनी मम्मी से। और फिर मैंने धीरे धीरे करके छोड़ दिया। आप लोगों को मैं उन लोगों से मिलाती हूँ जो आम के बहुत ही खतरनाक शौकीन हैं। देख रहे हो कितने शौक से लोग आम खा रहे हैं, और एक मैं हूँ कि मुझे कितना भी अच्छा आम मिल जाए पसंद ही नहीं आता, और मैं इतने चाव से कभी भी आम नहीं खाती हूँ। गाइस पिंकी कैसे खा रही, पिंकी देखो देखो। हाँ गाइस तो खाली गाइस, और मैं अभी एक नहीं खा पाई। इसको जरूरी है, टाइम हो गया, कोई दिक्कत नहीं, तुम मुझे नहीं पसंद, मैं तो मार बहुत हल्ला कर रहे थे। वो मार्केट से भी आता है ना, जिसके साइज बड़े होते हैं और काफ़ी मीठे से होते हैं वो आम, मुझे वो भी नहीं पसंद। ऐसे कभी कभार खा लेती हूँ। हाँ, मैंगो शेक पी लेती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आम खाना नहीं पसंद है। तो बात कहाँ थी कि मैंने सिलाई सीखी थी। फिर क्या हुआ कि मैंने छोड़ दिया था। वैसे तो कोई ख़ास कारण नहीं है रीस्टार्ट करने का मेरा वर्क फ्रॉम होम, लेकिन मैंने जानबूझकर स्टार्ट किया क्योंकि बार बार अपनी कमियों को देखकर जो बुरा महसूस होता है वो हम किसी को नहीं बता सकते। हमारे अंदर कमी ना भी हो लेकिन अगर लोग हमें जज करते हैं तो हमें बुरा लगता है। खैर, घर आने के बाद ना मम्मी इडली बनाई थी और इडली के साथ छोले रखे थे, लेकिन मैं आज इसमें बहुत बड़ी बेवकूफ़ी कर दी। छोले डालने के बाद मैंने ऊपर से दही मिला लिए। पता नहीं दही के टेस्ट में मुझे थोड़ी सी कमी लगी और मैंने इसे नहीं खाया। खाने पीने के बाद मेरे जीवन की असल मजदूरी शुरू हुई। मैंने प्रेस गरम किया और जो मुझे फॉल के ऑर्डर थे उसे मैंने प्रेस करना शुरू कर दिया। 3 फॉल रखे हुए थे, एक ग्रीन कलर का था, एक पिंक कलर का था और एक पर्पल कलर का था। तो इन तीनों फॉल को ना हम पहले धोते हैं लगाने से पहले, और इसे प्रेस करना पड़ता है ताकि साड़ी में जब हम इसे लगाएं और ये बाद में धुले तो ख़राब ना लगे। इस वजह से इसको पहले ही धोया जाता है और फिर प्रेस भी किया जाता है। अब काम मैंने शुरू किया था तो सबसे पहले काम मुझे ही करने थे। तो मैंने सारे फॉल प्रेस किए, लगाया मैंने नहीं क्योंकि मुझे फॉल कह सकते हैं लगाने नहीं आता या लगाना पसंद नहीं है। इसमें बहुत ही बारीक सुइयों के ऐसे मतलब नोड लगाने होते हैं, बहुत ही बारीक तरीके से हम इसे लगाते हैं और मुझे ये शुरू से काम पसंद नहीं है तो मैंने बस प्रेस कर दिया और मशीन से सिल दिया। बाकी हाथ के बारीकियों का काम मैंने नहीं किया। इस काम को करने के बाद मुझे नुकसान तो नहीं हुआ लेकिन मेरा समय थोड़ा सा ज़्यादा गया। और सबसे अलग बात बताऊँ, काफ़ी दिनों के बाद शुरुआत करने पर ना मुझे मेरे बॉडी में अलग ही पेन महसूस हुआ, लेकिन ये शुरू दिन में नहीं था, रात को इस बात का पता चला। तो चलिए, मुझे 3 साड़ी के जो ऑर्डर थे वो काफ़ी खूबसूरत साड़ियाँ थी, देख सकते हो। 2 साड़ी जो थे वो पार्टी वियर थे और एक जो साड़ी है वो ग्रीन कलर का है, थोड़ा सा उसमें हैवी बॉर्डर है। बाकी वो साड़ी नॉर्मल डेली यूज़ के लिए है आई थिंक। से मेरी मम्मी एक बात कहती थी जब मैं छोटी थी, अब तो बहुत कम बातें होती हैं हमारे बीच। मतलब ऐसा नहीं है कि बातें नहीं होती, लेकिन जब भी पहले कुछ चीज़ मम्मी सिखाती थी ना तो कहती थी, अगर तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है तो कुछ चीज़ों में तुम्हारे अंदर महारत हासिल होनी चाहिए। महारत ना सही अब मेरे पास, लेकिन एक चीज़ है जो है कला।
पिंकी को तो मेहंदी लगाने आता है। मेरी दोनों बहनों में बहुत सारी कलाकारियाँ हैं, लेकिन मैं अपने कला के पीछे ज़्यादा नहीं गई। कह सकते हैं कि मुझे जो चीज़ आती है ना, वो सिर्फ़ नाम मात्र की चीज़ें आती है। हाँ, मैं अगर किसी मुश्किल में फंसी हूँ तो मैं कोई भी काम कर सकती हूँ, पर मुझे ये कहें कि मैं यही काम करूँ अपने पसंद से, तो वो मैं नहीं कर सकती, क्योंकि मुझे बहुत सारे काम ऐसे हैं जो बिल्कुल भी नहीं पसंद होते हैं। जब मैंने सिलाई सीखा था ना, तब मम्मी की मशीन से सिलाई सीखी थी मैंने। वो बहुत पुरानी मशीन थी जब मैं छोटी थी, और जिससे मम्मी ने सीखा था, और जिससे मम्मी सिलाई करती थी। फिर हुआ क्या कि वो मशीन ना कभी कभी बहुत ख़राब हो जाता था, और मैं इस चीज़ से इरिटेट होकर छोड़ दी थी। मैंने ना थोड़ा सा अलग फार्मूला देखा ब्लाउज़ का, फार्मूला नहीं मतलब एक ट्रिक था वो, और फर्स्ट टाइम मैंने ट्राई किया। ऑलमोस्ट रिज़ल्ट अच्छा आया। 2 ब्लाउज़ के मैंने बेस प्रिपेयर किए, और अभी फ़िलहाल ना मम्मी दुकान जा रही हैं। थोड़ा सा बारिश हुआ जिसकी वजह से गर्मी देख रहे हो, अति गर्मी है, पसीने से चेहरा पूरा किचपिचा रहा है। फिर मैंने ये मिर्च पिंकी ने अलग अलग किए हैं, इसको मैंने अलग अभी रखा है, ऐसे नीचे पड़ा हुआ था, इसको भी उठा के अलग रखना है। मेरे घर में मम्मी तो टाइम पे नहा लेती, पापा भी नहा लेते, लेकिन मेरे घर के 2 महान प्राणियों का ना हैबिट बहुत गंदा है। इनको बहुत लेट से सारा काम करना होता है, मतलब कह सकते हैं कि शाम होते ही इनको नहाना है, इससे पहले नहीं नहाना है। तो नहाने गई है एक, और एक को नींद आ रहा है। सीमा सोई थी तो मैं नहीं सोचो दिन भर खा रहे और खा के थक जा रहे हैं। मैं तो ये सोच लीजिए, घर के झाड़ू बर्तन से अगर इंसान थकता है तो और क्या। मम्मी ही खाना बनाई थी। तो ऐसे ऐसे लोग रहते हैं मेरे घर पे, और थैंक गॉड कि अच्छे लोगों को घर पे आपने भेजा है। अब और क्या कह सकते हैं। जैसा कि आप लोगों को मैंने पहले ही बता दिया था कि मैंने जिस दिन सिलाई सिली थी, मतलब कपड़ों की सिलाई शुरू की थी, उस दिन मेरी हालत कितनी ख़राब थी मैं नहीं बता सकती। और उस दिन मैंने सिर्फ खाया, कपड़े सिले, और थोड़ा बहुत मुझे लगता है आने के बाद आधा घंटा मुश्किल से पढ़ाई की होगी। और मेरे आँख में इतनी ज़्यादा दर्द हो रही थी कि मैं खुद को नहीं संभाल पा रही थी, और मैंने चुपचाप सोने का काम किया। फिर सुबह जब मैं उठी तब भी मेरी नींद नहीं खुल रही थी। उठ के मैंने पढ़ाई किया, और लंच करने के बाद वापस से सिलने का काम शुरू किया। का काम ना इनकम्प्लीट था, और मजबूरन मुझे ये काम करना पड़ा, क्योंकि इस कपड़े का जो भी मालिक है ना, मालकिन है जो, उसने भाई इसके एक्स्ट्रा पे कर दिए है, मतलब एडवांस पेमेंट कर दिया है 500 रुपीज़। अपने लिए कमाना शुरू कर दिया है मैंने, पार्ट टाइम वर्क मेरा। और मेरे कपड़े की फिनिशिंग देख सकते हो, ये ना ऐसे निकलने वाले कपड़े हैं। तो ये रहा। अगर कोई भी मेरे व्लॉग सूरजपुर से देखता है तो भाई मुझे भर भर के अपने कपड़े ला ला के दो, मैं सिलाई करूँगी। अब मैंने सिलाई शुरू कर दिया है। तो आई डोंट नो इस ब्लाउज़ के कितने कॉस्ट पड़ रहे हैं, ऐसे सिलने के मुझे कितने मिलेंगे। हाँ, पर ये देख सकते हो, ये बैक साइड का है। आंटी लोग वाले ब्लाउज़ हैं, ये कोई स्टाइलिश ब्लाउज़ नहीं है। एक ग्रीन कलर का ब्लाउज़, ये कपड़ा है उसका आधा, वो कंप्लीट हो गया है। उसमें उसको मैंने आधा कर रखा था, और ये आधा जो बच गया है इसको फिनिश करके हम जाएंगे रूम। तो वही चीज़ है कि देखो, लाइफ में ना अपने लिए स्टैंड लो। समय चला जाएगा, कुछ नहीं कर पाओगे, और केवल पछताते रह जाओगे कि ये नहीं किया, ये करना चाहिए था, ये कर लेते तो आज अच्छा होता, क्यों हमने इस टाइम पे ये नहीं किया, वगैरह वगैरह। तो मुझे लगा कि मुझे कुछ करना चाहिए। और नहीं नहीं, तो आप अपने लिए जियो, अपनों के लिए जियो, लेकिन ये मत भूलो कि आपको अपने लाइफ में काफ़ी सारी चीज़ें अचीव करनी है। तो मैं अपनी रियलिटी बता रही हूँ कि काफ़ी सारे लोग कहोगे कि पढ़ ले भाई, कंपटीशन काफ़ी हाई फाई है, और क्या करोगे, कैसे करोगे, मतलब काफ़ी सारी चीज़ें हो जाती है ना। तो सारी चीज़ें तो ठीक है, पर मैं अगर एक चीज़ कहूँ तो मेरे पास ना
मेरे घर वालों के रखे हुए पैसे, अलमारी का चाबी अक्सर होता है, अक्सर मतलब हमेशा, और मैं फिर भी कभी उस पैसे को यूज़ नहीं कर पाती। मुझे अगर कुछ चाहिए होता है ना, फॉर्म भरने के अलावा कुछ भी चीज़, तो मैं हैप्पी उस पैसे को यूज़ नहीं कर पाती हूँ। मुझे पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा संकोच होता है। संकोच का मतलब कि मैं ना करूँ, मैं करूँगी तो ऐसे डाँट तो नहीं पड़ेगा, पर मुझे अच्छा नहीं लगता था। फिर मैंने सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। मैंने जॉब करने का सोचा, पर यहाँ पे जॉब कहने का मतलब बस टाइम पास है, सारा टाइम जाएगा। इसलिए मैंने पर डे जो मैं दोपहर को बिना नींद का सोती हूँ, मतलब मुझे नींद नहीं भी आता, फिर भी नींद आ जाता है दोपहर को ऐसे पढ़ते-पढ़ते। तो मैंने उस टाइम को यूटिलाइज़ करने के लिए पार्ट टाइम सिलाई सीखना शुरू किया। सिलाई सीखना शुरू नहीं किया, मतलब सिलाई करना शुरू किया। क्यों? क्योंकि इस टाइम को मैं बर्बाद नहीं होने देना चाहती। जब मैं रूम में रहती हूँ ना, उस घर में सारे लोग सोते हैं, क्योंकि मेरे नाना-नानी काफ़ी अपनी अवस्था में आ चुके हैं। वो काम-धाम करके अपना खाना-पीना खा के सोते हैं। मामी भी अपना सारा काम फिनिश करके सोती ही हैं। अब मैं बचती हूँ उस घर पे, सारे लोग सो रहे होते हैं, तो मुझे समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूँ? मतलब मुझे और क्या करना चाहिए? तो मैं ना चाहते हुए भी उस खाली जगह पे ऐसे सो जाती थी। मतलब मेरा जब तक मन करता था तब तक तो मैं पढ़ रही हूँ, पर मुझे कभी भी नींद आ जाता था। और कल मेरा पहला दिन था मेरे सिलाई में, तो मुझे बहुत ज़ोर का नींद आया, और मैं घर के भी काम कुछ की थी और यहाँ पे भी की थी, और सबसे बड़ा चीज़ कि मैंने पूरे दिन खाना नहीं खाया था। इस वजह से मैं काफ़ी ज़्यादा टायर्ड हो गई थी। पर नॉर्मली मैंने इसके लिए अपना कुछ जुगाड़ देख लिया कि मुझे क्या करना है, किस तरीके से, और फिर उसी के अकॉर्डिंग चीज़ें मैं शुरू करूँगी। क्योंकि अगर आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना, तो आपको फ़ील होता है कि आपने कहाँ पे गलती की है, और उसको सुधारने की सच में ज़रूरत होती है। क्योंकि आपके पेरेंट्स भी आपको बस ये देखते हैं कि हाँ, अपना बच्चा कर रहा है, पर बच्चा क्या कर रहा है सिर्फ़ बच्चे को पता होता है। तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई, मैं कम से कम अपने समय पे कुछ तो करूँ, सिलाई ही सही। और मैं अगर इस टाइम पे जॉब करने जाऊँ, तो जितने पैसे मुझे 3 से 4 हज़ार रुपये पर डे के मिलेंगे, उतना मैं घर पे बैठ के सिलाई के थ्रू कर सकती हूँ। मुझे ऐसा लगा, तो फिर मैंने ये वाला ऑप्शन चूज़ किया। और आप सभी की क्या राय है कमेंट करके ज़रूर बताना। और मैं लास्ट में अपने दोनों जो मैंने सिले हैं वो ब्लाउज़ दिखाऊंगी कि किस तरीके से मेरा काम है, मतलब फिनिशिंग। ऐसे मुझे अभी पूरा डिज़ाइन तो नहीं आता है, आने का मतलब ये है कि मैंने ट्राई नहीं किया है, पर ये है कि मैंने सीखा है। तो अगर मैं कोशिश करूँ तो मैं कर सकती हूँ। और मेरी फिनिशिंग स्टार्टिंग में इतनी अच्छी नहीं थी, मतलब जब मैंने सिलाई सीखा था, काफ़ी मैंने मिस्टेक भी किया है, बहुत ऐसे। कभी-कभी तो मम्मी डाँटती थी तो मुझे गुस्सा आता, तो छोड़-छाड़ के चली जाऊँ क्या? फिर मेरे को लगता था ये तो मम्मी के लिए है ही नहीं, मेरे लिए है। तो सारी चीज़ों को इग्नोर करते हुए मैं करती थी, क्योंकि ऐसे पता चल जाता है ना, जब चीज़ें आप अपने लिए कर रहे हो, तो चाहे कितना भी कठिन चीज़ हो आपके आसपास, आप करते हो। फिर से तूफ़ान आना शुरू हो रहा है यहाँ पे, तो आएगा बारिश मुझे लगता है। देखते हैं। पहले मैं इसको, ये ऑलमोस्ट डन हो गया है, इसकी बस फिटिंग देनी है। सबकी अपनी अपनी एक प्रॉब्लम्स होती है और अलग अलग सॉल्यूशन होते हैं, पर आप किस सॉल्यूशन की तरफ खुद को मूव करते हो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। खैर, सिलाई करने के बाद ना मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी थी, तो मैंने शाम को चिला बनाया, क्योंकि मुझे दूसरा ऑप्शन समझ में नहीं आ रहा था। दुकान में बहुत सारी चीज़ें रखी हुई होती है, पर अब मैंने दुकान वाले चीज़ भी खाना लगभग छोड़ दिया है। मैं बहुत ही रेयर कंडीशन में अब खाती हूँ, नहीं तो पहले हर दिन मैं कुछ ना कुछ दुकान से खाते रहती थी। आज मम्मी ने चिला के लिए बैटर प्रिपेयर करके रखा हुआ था, मुझे लगता है इडली वाले बैटर ही बाकी थे। तो इसमें दाल और चावल के आटा, सूजी सब मिला हुआ था, और इसका चिला इतना अच्छा बना था ना, मैं कह नहीं सकती। या फिर ये कह सकते हैं कि मुझे बहुत ज़ोर का भूख लगा था, तब ऐसा लग रहा था कि ये काफ़ी टेस्टी बने हैं।
रोटी खाने के बाद चिला खाने के बाद मैं रूम आई और रूम आने के बाद मैंने थोड़ी देर पढ़ाई की। पर आज का भी दिन मेरे लिए थोड़ा सा थकावट भरा ही था, लेकिन मैं कल से आज बहुत ज़्यादा बेहतर थी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं मेरे दूसरे व्लॉग में। तब तक आप खूब सारा पढ़ाई कीजिए, अपने दिन को एंजॉय कीजिए और लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स है ना उनके सॉल्यूशन ढूंढिए, क्योंकि बहाने सिर्फ कमज़ोर लोग बनाते हैं। ताकतवर लोग परेशान नहीं, परेशान होने से बेहतर काम करते हैं।